नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स और मेरा नाम है पीयूष। दोस्तों, ईरान और इजराइल की लड़ाई को अब 2 दिन हो चुके हैं। 2 दिन हो चुके हैं और अब शुरू हुआ है नैरेटिव वॉर। या आपको याद होगा, जब भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई चल रही थी और भारत के ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सिंदूर, उस समय जो नैरेटिव की वॉर इंडिया पाकिस्तान के बीच में हो रही थी, यानी कि इंडिया कोशिश करता था कि जो फैक्ट हैं, रियल फैक्ट्स, उनकी इमेज दिखाई जाए, सैटेलाइट इमेज दिखाई जाए, फैक्ट पे बात की जाए। दूसरी तरफ पाकिस्तान था जो एक भी फैक्ट नहीं दिखाता था, बस बातें करता था कि हमने 6 रफाल गिरा दिए, 1 मिग गिरा दिया और ये हो गया वो हो गया और हमने लगभग दिल्ली ख़त्म कर दी और हम श्रीनगर में पहुंचने वाले हैं, XYZ फालतू की बातें। ठीक वैसे ही नैरेटिव यहाँ पर ईरान और इजराइल के बीच में देखने को मिल रहा है। इजराइल ने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में कहा कि हमने 200 फाइटर प्लेन के जरिए ईरान पर अटैक किया और उन 200 फाइटर प्लेन्स ने 100 से ज़्यादा ठिकानों पर हमले किए। खासतौर से उसमें जो हमले थे वो न्यूक्लियर साइट्स थी, न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, आर्मी के जनरल चीफ वगैरह, ये पूरा स्टाफ था, और जो उनके मिसाइल के गोदाम है, गोडाउन्स हैं जहाँ पर वो मिसाइलें रखी रहती हैं, बारूद भंडार, उन सबको उन्होंने निशाना बनाया। अब इसराइल के इस स्टेटमेंट के बाद ईरान को भी कुछ ना कुछ तो करना ही था, तो उन्होंने शुरू किया अपना पाकिस्तान की तरह का एक बिल्कुल सेम टू सेम फेक नैरेटिव। मैं फेक नैरेटिव इसलिए कह रहा हूँ, हालांकि जो सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया भी है, बड़े से बड़े जो यूरोप के या अमेरिका के मीडिया हाउसेज हैं, वो सब ईरान की नाम लेके कह रहे हैं कि ईरान ने ऐसा दावा किया है कि उसने इजराइल के F-35 2 विमानों को गिरा दिया है। F-35 यानी कि दुनिया के सबसे आधुनिकतम जहाज़, ऐसे जहाज़ जिनको पूरी दुनिया खरीदना चाहती है, जो रडार में भी नहीं आते। ईरान की S-300 ने मार गिराए हैं। S-300 उस ज़माने की डिफेंस सिस्टम है, लगभग 80s का, और आज के ज़माने में कोई भी देश, गरीब से गरीब देश भी उसको नहीं खरीदता। यहाँ तक कि रशिया ने भी उसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी है, क्योंकि उससे लेटेस्ट सुरक्षा कवच आ चुका है जिसका नाम S-400 है, बल्कि बहुत जल्दी S-500 भी मार्केट में लोगों के लिए, दूसरे देशों के लिए आने की उम्मीद है। खैर, हम S-400 या S-500 की बात नहीं कर रहे, हम ये कर रहे हैं कि ईरान का ऐसा दावा है कि उसने S-300 के साथ इजराइल के 2 F-35 फाइटर प्लेन्स को गिरा दिया। आप खुद समझ सकते हैं कि जिस देश के पास S-300 हो, उसके पास इजराइल जैसे आधुनिक हथियार भी ना हो, वो क्या F-35 को गिरा सकता है? इवन भारत के लिए भी F-35 को गिराना मुश्किल है, क्योंकि वो 6th जनरेशन फाइटर प्लेन्स हैं जो रडार्स में भी नहीं आते, जिन्हें स्टील्थ एरोप्लेन या फाइटर प्लेन्स कहा जाता है। तो ऐसे जहाज़ों को ईरान गिरा सकता है? मैं कहता हूँ चलो गिरा भी दिया। हम किसी देश को, या हम उसकी जो हैसियत है, लड़ाई लड़ने की क्षमता, उसको कम ज़्यादा क्यों करें? क्या ऐसे कुछ पढ़े लिखे को आरसी क्या और ये फारसी क्या? तो वही कहावत, अगर ईरान ने इजराइल के 2 फाइटर प्लेन गिराए, एक पायलट को भी उन्होंने कब्जे में लिया है अपने, तो ना तो फाइटर प्लेन के मलबे उन्होंने अभी तक दिखाए और ना ही अभी तक पायलट की कोई फ़ोटो या उसका नाम। ठीक मेरे को इन सब बातों से पाकिस्तान की याद आती है। पाकिस्तान भी ऐसे ही कर रहा था। पहले दिन हमने 3 गिरा दिए, फिर 5 गिरा दिए, फिर 7 गिरा दिए। वो तो शुक्र है उसने ये नहीं कहा कि जितने भी हमने राफेल खरीदे थे सब गिरा दिए। ठीक वही कहानी सेम टू सेम चल रही है ईरान और इजराइल के बीच, और उसमें से भी ईरान के बीच, क्योंकि इजराइल तो सैटेलाइट पिक्चर दिखा रहा है कि ये साइट पहले ऐसी थी, हमले के बाद ऐसी है, लेकिन ईरान ने कुछ भी दिखाया नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। सेकेंडली, फर्स्ट डे का बदला जो ईरान ने लिया इजराइल से, उसमें ईरान ने 100 ड्रोन से हमला किया और उसके अलावा 100 मिसाइलें एक साथ इजराइल के ऊपर दागी। हालांकि जो इजराइल का इतना बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम है वो कुछ हद तक फेल हुआ। फेल होने का रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि एक साथ इतनी मिसाइल और ड्रोन आ रहे थे, तो वो कहाँ तक किस किस को अपने कब्जे में लेता या डिस्ट्रॉय करता। तो 1 या 2 मिसाइल कह रहा हूँ मैं, ड्रोन नहीं, मिसाइलें हिट की हैं इजराइल में, इजराइल के तेल अवीव में, और वहाँ पर कुछ छोटा मोटा नुकसान हुआ है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहिए वर्ल्ड अफेयर्स विद पीयूष के साथ। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।